बुधवार की रात को गांव में एक अजीब सी खामोशी छाई रहती थी। कहा जाता था कि इस दिन एक बुरी आत्मा का साया पूरे गांव में घूमता है, जो किसी न किसी को अपना शिकार बनाता है। हर बुधवार को लोग शाम ढलते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, लेकिन रोहित को इन कहानियों पर कभी यकीन नहीं हुआ। एक बुधवार की रात रोहित देर तक अपने खेतों में काम कर रहा था। जब वह घर लौटने लगा तो उसे लगा कि पीछे कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, एक ठंडी हवा का झोंका और अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। अचानक उसके सामने एक काली परछाई प्रकट हुई। वह परछाई धीरे धीरे उसके पास आकर बोली, तुमने मुझे अनदेखा किया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रोहित ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जकड़ गए। परछाई ने उसे घेर लिया और उसकी आवाज गहरी और भयानक हो गई। अब हर बुधवार को तुम मेरे साथ रहोगे। गांव में अब लोग कहते हैं कि हर बुधवार की रात रोहित की चीखें सुनाई देती हैं, लेकिन उसे कभी कोई देख नहीं पाता। बुधवार की रात को गांव में एक अजीब सी खामोशी छाई रहती थी। कहा जाता था कि इस दिन एक बुरी आत्मा का साया पूरे गांव में घूमता है, जो किसी न किसी को अपना शिकार बनाता है। हर बुधवार को लोग शाम ढलते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, लेकिन रोहित को इन कहानियों पर कभी यकीन नहीं हुआ। एक बुधवार की रात रोहित देर तक अपने खेतों में काम कर रहा था। जब वह घर लौटने लगा तो उसे लगा कि पीछे कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, एक ठंडी हवा का झोंका और अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। अचानक उसके सामने एक काली परछाई प्रकट हुई। वह परछाई धीरे धीरे उसके पास आकर बोली, तुमने मुझे अनदेखा किया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रोहित ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जकड़ गए। परछाई ने उसे घेर लिया और उसकी आवाज गहरी और भयानक हो गई। अब हर बुधवार को तुम मेरे साथ रहोगे। गांव में अब लोग कहते हैं कि हर बुधवार की रात रोहित की चीखें सुनाई देती हैं, लेकिन उसे कभी कोई देख नहीं पाता। बुधवार की रात